किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस को हम लोग रेडियो एक्टिव बोलते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो सब्सटेंस का एटम अनस्टेबल है। अब उस सब्सटेंस का एटम क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अब न्यूक्लियस क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 नहीं है, राइट? उसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का रेशियो 1 नहीं है। उसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के नंबर्स आर नॉट इक्वल। इन जनरल किसी भी सब्सटेंस के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। बट यहाँ पे क्या है कि कोई सब्सटेंस अगर रेडियो एक्टिव है तो उसका मेन कारण है रेडियो एक्टिव होने का कि उसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो इक्वल नहीं है, राइट? अगर अब वो इक्वल नहीं है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो वो जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अदर एलिमेंट। ओके, तो जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो अल्फा बीटा और गामा के रूप में या अन्य और फोटॉन्स के रूप में एनर्जी रिलीज करेंगे। अब जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं अल्फा बीटा और गामा के रूप में, तो हम इसी अल्फा बीटा और गामा को यूज कर लेते हैं किस में? मेडिकल इमेजिंग में, कैंसर की थेरेपी में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, ऑब्जेक्ट्स के एज को पता करने में, और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में, रिसर्चेज में, लाइक सिविल इंजीनियरिंग में भी इसका यूज होता है। जैसे कहीं पे वाटर लॉगिंग है तो उसको पता करने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ करते हैं।